हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। ये 22 को फुल मून आ रहा है। ये फुल मून एक ब्लू मून है और ब्लू मून एक रेयर मून होता है जो बहुत जल्दी जल्दी अकर नहीं करता है। ऑल्सो ये जो मून है इसकी एनर्जीज आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालने वाली हैं, इसको लेकर मैं एक जनरल रीडिंग लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पसंद आएगी। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर लव रीडिंग्स एंड जनरल प्रेडिक्शन होगी आपकी लाइफ के बारे में। सो प्लीज़ बी पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड वॉच आउट। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कितना रेजोनेट हुआ और आपको कितना पसंद आया। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर ये न्यू मून की एनर्जीज क्या इम्पैक्ट लाने वाली है। काइंडली गिव मी द कार्ड्स एंजल्स। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक और आ गया है। I was guided to take this. Two more. Three cards are more here. Flipped away. Okay. Let's start. First card for you is the Devil. The second one is Nine of Wands. Third one is Six of Swords. Fourth is Seven of Swords. Then Four of Swords and Six of Pentacles. ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे लगा देती हूँ इनको। ओके, सो ये जो न्यू मून है, सॉरी फुल मून है फ्रेंड्स, जो अभी 22 को अकर कर रहा है, ये एक ब्लू मून है और इसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होने वाला है, क्योंकि जो न्यू मून की एनर्जीज होती हैं या फुल मून की एनर्जीज होती हैं हमारे ऊपर मेंटली बहुत इफेक्ट डालती हैं। स्पेशली जब हमें कुछ नया स्टार्ट करना होता है तो हम फुल मून की एनर्जीज़ के टाइम पर वो चीज़ नहीं करते हैं। हम एक ऐसे रिचुअल्स करते हैं जो हमें लेट गो करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो है कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइंस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये एनर्जीज़ मुझे ये बता रही हैं कि आप में से काफ़ी लोग एडिक्शन किसी चीज़ का आप लोगों को है, तो ये जो एडिक्शन है इससे आपको अब छोड़ने की ज़रूरत है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की अब ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर एडिक्टेड फील कर रहे हैं, चाहे कोई आपके मन का डर है, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो फुल मून की एनर्जीज़ हैं आपके डर को ख़त्म करने वाली हैं, आपके एडिक्शन को ख़त्म करने वाली हैं। ऑल्सो अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ थे किसी चीज़ को लेकर, अगर आप किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी लाइफ की उन सिचुएशंस में जहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या पार्टनरशिप में हो जहाँ पर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हों, जहाँ पर आपको ये फील हो रहा हो कि चीज़ें जो है वो आपके अकॉर्डिंग आपके फेवर में नहीं हैं। तो अब आपको इस एनर्जी से बाहर आना है, आपको ट्रस्ट मेंटेन करना है, आपको अपने स्टैंड्स पर खड़ा भी रहना है, मीन्स अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखना है कि कोई आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, कोई धोखा ना दे दे, लेकिन आपको दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट मेंटेन करना है। अगर ऐसा आपकी लव लाइफ में है तब भी आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है, रुइन हो जाता है। आपको जो डाउट है कि थर्ड पार्टी का कोई सिनेरियो आपके रिलेशनशिप में है, तो आपको उससे बाहर आने की अब ज़रूरत है। यहाँ आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो फुल मून की एनर्जीज आपसे कह रही हैं कि आप अपने मन को शांत रखिए, अपने माइंड को पीसफुल रखिए, शांति से सोच विचार कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो कहीं घूम फिर आइए थोड़ा सा अपने लाइफ में चेंज लाइए, कहीं थोड़ा सा बाहर निकलिए। ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर आप रहकर परेशान हो रहे हों और आपको एक नए चेंज की ज़रूरत लग रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पर बोर्डम हो गया है और मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जैसे ब्रीथ करने की ज़रूरत है, कहीं बाहर निकल के सोचने की ज़रूरत है। तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप सोचिए और अपनी सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कीजिए, ठीक है। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा डर है किसी चीज़ को लेकर, जिसे उस डर को अब आपको लेट गो करना है। आपको किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं है,
लाइफ है फ्रेंड्स, टेक इट इजी। जो होना है लाइफ में वो तो होना ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि अगर आप कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं तो उससे आप डरें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर कुछ चीज़ें बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। आपको कुछ डोनेशंस देने के लिए एडवाइस किया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आप, जैसे ग्रह स्थिति आपकी अगर ख़राब है एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो आपको कुछ डोनेशंस करने के लिए एडवाइस किया जा रहा है। तो इस फुल मून पर, आप पूर्णमासी का दिन है, ऐसे भी इस दिन डोनेशंस बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है हिंदूज़ में और हमारे सनातन कल्चर में। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप यहाँ पर आपको मेडिटेट करना है। आपको मेंटली अपने आप को ठीक करने के लिए मेडिटेट करने की ज़रूरत है। अपने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ पर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, तो उस केस में आप अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, लेकिन आप उनके साथ नहीं जा रहे हैं। आपने शायद उनसे कुछ डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है कुछ लोगों के साथ में। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से अलग-थलग फ़ील कर रहे हों। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने बाउंडेशन से बाहर आना पड़ेगा, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो पाएगी। अगर आपने कुछ बाउंडेशंस अपने अराउंड सेट कर ली हैं, तो आपको उनसे बाहर आने की क्लियरली ज़रूरत है और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, चीज़ें बहुत जल्दी आपके फ़ेवर में होने वाली हैं और अपनी फैमिली का सपोर्ट सीख कीजिए। वो लोग तैयार हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपने ही उनसे अपनी दूरियां बना रखी हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपने कहीं से किसी को लोन दिया हुआ है, तो आपको पैसा वापस मिलने की उम्मीद मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपके पास आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, तो आपको अब वापस मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप एफर्ट करेंगे तो वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिएगा। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे, लड़ाई झगड़ा या कुछ, तो फिर ये चीज़ें शायद सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर मुझे ये भी फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग, हो सकता है कि ट्रांसफ़र ले रहे हों अपने जॉब प्लेसेस पर, या फिर आप अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं। आपका जो लिविंग प्लेस है वो चेंज हो रहा है। डेफिनेटली कमिंग वीक में इस न्यू मून की, सॉरी, फुल मून की एनर्जीज़ के साथ आपका लिविंग प्लेस चेंज हो रहा है। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से आप शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पर इस टाइम मेडिटेशन में बिज़ी हैं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को हाई कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं और ये एनर्जीज़ आपको डेफिनेटली डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील कराएंगी, बिकॉज जो लाइन्स पोर्टल खुला था, 8-8 पोर्टल खुला था, वो अभी 26 तक ओपन है। तो जो लोग भी मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। अगर आपको डिवाइन से कनेक्टेड फ़ील करना है तो आप अपनी एनर्जीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को पकड़ के रखा हुआ है, तो उनको लेट गो कर दीजिए। अगर आपने किसी को फॉरगिव नहीं किया है, किसी के बारे में आपके मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई ऐसी बातें हैं जिनको आप लेकर बैठे हुए हैं, तो उन बातों को आप लेट गो कीजिए और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एडिक्शंस हैं, हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे किसी को टीवी देखने का बहुत ज़्यादा एडिक्शन होता है कि इतने बजे तक टीवी देखना ही देखना है। कहीं पे ऐसा लगता है किसी को बुक्स पढ़ने का एडिक्शन होता है कि बुक्स पढ़नी है तो पढ़नी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, सिनेरियो कुछ भी हो। तो जैसे कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप एडिक्टेड फ़ील करते हैं, तो उससे आपको खुद को बाहर लाने की ज़रूरत है। अपने एडिक्शंस को छोड़िए। अगर आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने एडिक्शंस को लेट गो कीजिए, अपनी शैडो साइड पे वर्क कीजिए और अपने आप को इस दायरे से बाहर निकालिए जिसमें आपने खुद को बांध रखा है, ठीक है। और ट्रस्ट की एनर्जीज़ लाइए। डेफिनेटली ये जो फुल मून है ये आप लोगों के लिए अच्छा वर्कआउट करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जीज ऐसी लग रही है, हेडेक, जैसे माइग्रेन के इशू हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है। और किसी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि बैक पेन हो, किसी को नेक पेन हो, किसी को सर्वाइकल का इशू हो सकता है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं ये मुझे इमोशंस से भी कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि कप्स का कोई कार्ड नहीं आया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है और आपको उतना मिला नहीं है, तो इट्स द टाइम, राइट टाइम कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। आपको जो है
आप डिवाइन हेल्प करेंगे वही चीज़ पाने में जो आपने आज तक लोगों को दी है। इट डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा किया है तो आपको अच्छा ही मिलेगा, अगर आपके साथ रिलेशनशिप में आपने किसी के साथ ख़राब किया है तो आपको वैसा ही रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। और मुझे यहाँ पर ये देख के लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर्ट फील कर रहे हैं, लाइफ में सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनसे कहा जा रहा है कि अपने आप को पीसफुल कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बिकॉज लाइफ जो है वो ऐसे रुकती नहीं है कहीं पर, आपको लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। एंजल्स काइंडली गाइड मी, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर माय viewers on this full moon. Kindly guide me, angels. Be bold and make the first move. Nothing is yet set in stone. Emotions are running high, supermoon, and conclusions are within reach. So हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि आपको जो मैसेज, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है, यहाँ पर आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपको ये देखना है कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ और मुझे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। सुपर मून का कार्ड है, तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एट टाइम्स ऐसा होता है कि जस्टिस अगर हमारे साथ नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमें अगर रिलेशनशिप को मेंटेन करना है तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है फॉर द टाइम बीइंग। अगर हम चाहते हैं कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ नेगेटिविटी हमारे रिलेशनशिप पे नहीं आए, तो हमें अपने आप को ही पॉजिटिव रखना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड कार्ड इज नथिंग इज जेट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। तो इस समय जैसे मैंने आपको कहा कि फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ये वेव्स देखिए कितनी हाई जा रही हैं। मून की जो ये वेव्स हैं ये आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। इस समय जो है ये एनर्जीज ऐसी रहने वाली हैं कि आपकी जो है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एनर्जीज हैं ये ऐसे रहने वाली हैं कि आपके जो इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा हाई होंगे, उतार चढ़ाव मन में चलता रहेगा, फीलिंग्स का उतार चढ़ाव मन में चलता रहेगा। कभी आपको बहुत अच्छा फील होगा, कभी आप बहुत लो फील करेंगे। तो ये आपको कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर रिजिड हैं तो प्लीज़ अपनी रिजिडिटी को हटा दीजिए, आप अपनी लाइफ में एक चेंज लाने की कोशिश कीजिए, बिकॉज चीज़ें हमेशा फिक्स नहीं रहती हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स में चेंजेस आते हैं, यूनिवर्स की एनर्जीज़ में चेंजेस आते हैं, वैसे ही आपको समझने की ज़रूरत है कि वैसे ही लोगों के इमोशंस में भी चेंजेस आते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्टक हो रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो चीज़ें चल रही हैं, किसी ने कैसा बिहेव पास्ट में किया है वैसा ही अब भी है, या आपकी रिस्पेक्ट अगर पास्ट में बहुत अच्छी थी तो अभी भी वैसी है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें वैसी हों। पॉजिटिवली अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपको ये देखना है कि आपको किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं समझना है। कोई भी एनर्जी फिक्स नहीं होती है, हर चीज़ चेंज होती है। तो इस फुल मून पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। आपकी चीज़ें जैसे चल रही थी लाइफ में, उसमें कुछ ना कुछ चेंज अब आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर आप किसी चीज़ को लेने से कोई स्टेप लेने से डर रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके मन में कोई डर है और आप आगे बढ़ने से डर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको हिम्मत दिखानी है और आपको वो स्टेप लेना है ताकि आप उस सक्सेस को अचीव कर पाएँ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है। आप वो स्टेप लीजिए, डरिए मत कुछ भी नए स्टेप लेने से। आप अपनी जो एक कंफर्ट जोन से बाहर आइए और जो स्ट्रगल्स हैं या जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको फेस कीजिए, लेकिन आप स्टेप लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। द लास्ट कार्ड इज कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फुल मून की एनर्जीज हैं, यहाँ पर फुल मून एक्लिप्स आ रहा है। तो आपसे ये कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें जैसे चल रही थी वो अपने आप ही सॉर्ट आउट होंगी। आप उनमें इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जीज जितना हो सकता था वो एफर्ट हो चुका है। अब जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही सामने आएंगी। अगर किसी रिश्तों में कोई अलगाव चल रहा था, कोई चीज़ों में दरार चल रही थी, कोई पार्टनरशिप में कोई इशू चल रहा था, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे इश्यूज थे जो स्टेगनेंट चल रहे थे, तो उनका कंक्लूजन अब आपको मिलने वाला है। अब आपको जो है वो पिक्चर क्लियर होने वाली है। एक्लिप्स का कार्ड है, जो एक्लिप्स का मीन्स फुल मून एक्लिप्स है। इसमें
यही शो कर रहा है कि जब एक्लिप्स होता है तो एकदम से चीज़ें ढक जाती हैं, मून ढक जाता है, लेकिन जैसे एक्लिप्स की एनर्जी रिमूव होने लगती है तो धीरे धीरे चीज़ें, मून की एनर्जी बाहर आने लगती है। ऐसे ही आपके लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, जिससे आप परेशान थे काफ़ी टाइम से, वो सारे इश्यूज़ अब सॉर्ट आउट होने वाले हैं, रिजॉल्व होने वाले हैं, लेकिन ये अपने आप होंगे, डिवाइन के इंटरवेंस से होंगे। आपकी वजह से कुछ भी नहीं होगा, इसलिए आपको इंटरफेयर नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपको आई होप रेजोनेट हो और आपको पसंद आए। अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप इन सिचुएशंस में कहीं अटके हुए हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन की। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।